क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने की शुरुआत में जब सैलरी आती है तो हम बड़े बड़े सपने देखते हैं। नए कपड़े खरीदेंगे, दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, महंगे महंगे गैजेट्स खरीदेंगे। लेकिन महीने के आखिर में सिर्फ एक ही चीज हाथ लगती है और वो है खाली जेब और टूटे हुए सपने। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आप केवल अकेले नहीं हैं। करोड़ों लोग हर महीने बजट बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसे अच्छे से फॉलो करने में नाकामयाब रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा तरीका हो जिससे आप ना सिर्फ अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएं, बल्कि बिना किसी चिंता के अपनी पसंदीदा चीजें भी खरीद पाएं, तो आप सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये मुमकिन है और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। सबसे पहले सीखते हैं कि ये बजट होता क्या है। बजट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि बजट का मतलब खर्चों पर पाबंदी लगाना या बजट सिर्फ पैसों की कमी में बनाया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि बजट कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये आपके पैसों को राइट डायरेक्शन देने का एक जरिया है। सीधे शब्दों में कहें तो बजट एक ऐसा प्लान है जो आपकी इनकम और खर्चों के बीच में एक बैलेंस बनाता है। ये आपको बताता है कि आपकी कमाई कहां कहां और कैसे खर्च होनी चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक महीने में 50,000 की इनकम है, चाहे वो एज अ सैलरी आती हो या कोई बिजनेस से, तो आपका बजट ये तय करेगा कि उसमें कितना पैसा आपके फिक्स्ड खर्चों, वेरिएबल खर्चों, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। इससे आप ना केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आपके पास एक छोटा सा खेत है। अगर आप बिना किसी योजना के बीज बोते हैं तो कुछ बीज सही जगह पर गिर सकते हैं और फल दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश बीज तो बेकार हो जाएंगे ना। वहीं अगर आप ऐसा करिए कि आप सारे बीजों को सही प्लानिंग के साथ बोइए कि खेत के किस हिस्से में क्या उगाना है, किस समय पर पानी देना है और किस तरह से खाद डालनी है, किस मौसम के हिसाब से किस तरह से उसको ट्रीट करना है, तो आप अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं उसी खेत से। यही बात आपके पैसों के साथ भी लागू होती है। जितना सिस्टमैटिकली आप पैसों को खर्च करोगे, उतना अच्छे से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आप सारे गोल्स इजीली अचीव कर पाओगे। अपने लास्ट एग्जांपल से देखें कि आपके पास में 50,000 रुपए की मंथली सैलरी है। अगर आप इन पैसों को बिना प्लानिंग के खर्च करेंगे तो महीने के अंत में आपको पता चलेगा कि पैसा पूरा का पूरा खर्चा हो गया, लेकिन बचत कुछ नहीं हो पाई है। वहीं अगर आप इस पैसे को सही बजट बनाकर खर्च करते हैं, जैसे कि घर के किराए, आपके बिल्स और जरूरी खर्चों के लिए एक हिस्सा, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए दूसरा हिस्सा, एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के लिए तीसरा हिस्सा, तो महीने के अंत में ना केवल आपके खर्चे पूरे होंगे, बल्कि आपके पास कुछ न कुछ सेविंग्स भी बची होगी ही होगी। और ये बचत धीरे धीरे आपके बड़े फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में मदद करेगी। बजट बनाना आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि कहां आपका पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है और कहां पे बर्बाद हो रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप महीने के 2,000 रुपए सिर्फ जंक फूड खाने में खर्च कर रहे हैं, तो बजट बनाने के बाद आपको ये फील होगा कि इस पैसे को बचाकर आप कुछ महीने में एक छोटी सी कोई सी चीज परचेज कर सकते हो जो आपको बहुत जरूरी है अभी, या उस पैसे से आप फैमिली के साथ में कहीं घूमने जा सकते हो। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। रोहित, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार से है, हर महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस करता था। वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करने लगा है, जिसके ऊपर अब भारी भरकम कर्ज चढ़ गया। फिर किसी दोस्त की सलाह पर उसने बजट बनाना शुरू किया। उसने अपनी इनकम का 50% फिक्स्ड खर्चों के लिए, 30% वेरिएबल खर्चों के लिए और 20% सेविंग्स के लिए रखा। पहले महीने में ही उसने देखा कि उसकी बचत बढ़ने लगी है और 6 महीने के बाद उसने अच्छी खासी सेविंग कर ली है और अपनी मनपसंद एक बाइक भी खरीद ली है। इससे रोहित को यह सीख मिली कि बजट बनाना ना केवल उसे फाइनेंशियल सेफ्टी दे रहा है, बल्कि उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद कर रहा है। आपका बजट आपके फाइनेंशियल हेल्थ का रोड मैप होता है। जैसे एक डॉक्टर आपके लिए एक हेल्थ प्लान बनाता है, वैसे ही बजट बनाना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को राइट डायरेक्शन में ले जाने का एक सटीक तरीका है। बजट सुनिश्चित करता है कि आप अपने पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करें, अननेसेसरी खर्चों से बचें और अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर सकें। तो बजट बनाने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आपकी इनकम और आपके खर्चों को अच्छे से एनालाइज करना। आपको यह समझना होगा कि आपके पास हर महीने कितनी इनकम आ रही है और आप उसे कहां कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी इनकम का सही एनालिसिस करिए।
देखिए, ये जो आपकी इनकम है ना, वो आपकी नौकरी या बिजनेस से मिलने वाली सैलरी हो सकती है, फ्रीलांसिंग के जरिए मिलने वाली इनकम हो सकती है, या फिर कोई अदर साइड इनकम भी हो सकती है। जहां से भी आपकी इनकम आ रही है वो आपकी अल्टीमेटली इनकम है। इसे आप किसी डायरी में नोट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास कुल कितनी इनकम आ रही है, यानी कि रकम आ रही है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बना सकें। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है। आप कुछ पार्ट टाइम काम करके 3,000 रुपए वहां से अर्न कर लेते हैं। आपने कुछ बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है तो वहां से भी आपको 2,000 रुपए कुछ रेगुलर बेसिस पे आते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास टोटल हो जाते हैं 55,000 रुपए मंथली एज अ इनकम। चलिए अब बात करते हैं आपके खर्चों की, और ये सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है। आपको सभी खर्चों को लिखना है, चाहे वो छोटे छोटे खर्चे ही क्यों ना हो, जैसे कि रोज की चाय, या बड़े खर्चे जैसे घर का किराया, एवरीथिंग लिखना है। इसके लिए आप पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड के बिल्स देखिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके खर्चे कहां कहां हो रहे हैं। आप इन सभी एक्सपेंडिचर को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: फिक्स्ड खर्चे, डिस्क्रिशनरी खर्चे, वेरिएबल खर्चे। फिक्स्ड खर्चे वो होते हैं जो हर महीने एक समान रहते हैं और इन्हें किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता है, जैसे कि घर का किराया, ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, एटसेट्रा। बजट बनाते समय इन खर्चों को सबसे पहले आपको कवर करना होगा। ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हें किसी भी हाल में कट नहीं किया जा सकता है। वेरिएबल खर्चे। वेरिएबल खर्चे वो होते हैं जो हर महीने बदल सकते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, ग्रोसरी और फ्यूल। इन खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 2,000 रुपए का बिजली का बिल भरते हैं तो आप बिजली का उपयोग थोड़ा कम करके इस खर्चे को 1,800 रुपए तक ला सकते हैं। इसी तरह ग्रोसरी की खरीदारी करते समय डिस्काउंट्स और ऑफर्स का ध्यान रखिए और केवल जरूरी चीजों को ही खरीद कर इसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी खर्चों पर नजर रखें। डिस्क्रिशनरी खर्चे वो होते हैं जिन्हें आप अपनी इच्छा से कर भी सकते हैं या फिर टाल भी सकते हैं। ये खर्चे जरूरी नहीं है, जैसे कि मूवी टिकट्स, डाइनिंग आउट और अननेसेसरी की शॉपिंग। अगर आप अपने बजट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन खर्चों को कंट्रोल करने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप हर वीकेंड पर बाहर डिनर के लिए 2,000 रुपए खर्च करते हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं और घर पर ही खाना बना सकते हैं। इससे न केवल आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। अब जब आपने अपने खर्चों को कैटेगराइज कर लिया है तो अब समय है बजटिंग के सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव रूल 50-30-20 नियम को अपनाने का। ये नियम बहुत इफेक्टिव है और इसे फॉलो करना भी बहुत आसान है। आपको इस स्ट्रैटेजी के अनुसार आपकी इनकम का 50% हिस्सा फिक्स्ड खर्चों के लिए होना चाहिए, जैसे कि घर का किराया, ईएमआई, ग्रोसरी और बिल्स। इस हिस्से को सबसे पहले कवर करिए क्योंकि ये आपके जीवन के लिए मस्ट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि आपकी टोटल मंथली इनकम 55,000 रुपए है, तो आपको 27,500 रुपए फिक्स्ड खर्चों के लिए रखना चाहिए। उसके बाद आपकी इनकम का 30% हिस्सा वेरिएबल और डिस्क्रिशनरी खर्चों के लिए होना चाहिए। यहां पर आपको थोड़ा स्मार्टली खर्च करना है और कोशिश करिए कि आप इस हिस्से में कुछ पैसे बचा भी सकें, जिन्हें आप अपनी सेविंग्स में जोड़ सकते हैं। यहां पर आपको अपनी इनकम जो कि 55,000 रुपए थी, उसमें से मैक्सिमम 16,500 रुपए इस कैटेगरी के लिए निकालना चाहिए। अब बची हुई इनकम का जो 20% हिस्सा है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए होना चाहिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यही आपके भविष्य को सुरक्षित और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए 55,000 रुपए की इनकम में से 11,000 आपको हर महीने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना ही रखना चाहिए। आप इस पैसे को अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलग अलग जगह निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बैंक एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट या फिर एक इमरजेंसी फंड। याद रखिए, बजटिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। जैसे जैसे आपकी इनकम और खर्चों में चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे आपको अपने बजट को भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसे रेगुलर रूप से मॉनिटर करना और उसमें एडजस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, या अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं तो आपको अन्य खर्चों में कटौती करनी होगी। बजट बनाना जितना आसान लगता है ना, उसे फॉलो करना उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। बहुत से लोग बड़े एक्साइटेड होकर बजट तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक फॉलो करने में फेल हो जाते हैं। देखिए, इसके पीछे कई कारण होते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे बड़ा कारण होता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर या कोई इमरजेंसी सिचुएशन।
अचानक से कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या घर का कोई सामान खराब हो गया है तो उसे रिपेयर करवाने की जरूरत हो जाती है, या फिर किसी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की मदद के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से अनएक्सपेक्टेड खर्चों के कारण आपका बजट डगमगा सकता है। शॉपिंग और ऑनलाइन स्टोर्स में मिलने वाले अट्रैक्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी बजट को फॉलो करने में एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाते हैं। उसके साथ ही कई बार लोग अपने बजट को जरूरत से ज्यादा सख्त बना लेते हैं, ये सोचते हुए कि वो कम खर्च करेंगे। वो अपने लिए बहुत कड़ा बजट बना लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इस तरह के बजट को फॉलो करना काफी मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि आप एक आध महीने फॉलो कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत मुश्किल है। ये साइकोलॉजी के रूप से भी तनावपूर्ण हो सकता है, और लास्टली हम लोग फिर बजट को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद यदि आपके बजट में सिर्फ महीने महीने की प्लानिंग है और लॉन्ग टर्म्स के गोल शामिल नहीं है, तो आपको उसे फॉलो करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म्स के गोल जैसे कि घर खरीदना, रिटायरमेंट की प्लानिंग या बच्चों की शिक्षा का खर्च, इनसे जुड़ी बचत को नजरअंदाज करना भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बजट को सिस्टमैटिकली फॉलो करना आसान हो, तो सबसे पहले इसे बहुत सिंपल और मीनिंगफुल बनाना होगा। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इफेक्टिव बजट बनाकर उसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्चों पर अचानक से बहुत ज्यादा कटौती करने की कोशिश करेंगे, तो इसे फॉलो करना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय छोटे छोटे गोल से शुरुआत करिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इधर उधर खर्च करते हैं, तो पहले महीने में इसे 4,500 तक कम करने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे इसे आप और भी कम कर सकते हैं। आपके बजट में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स के लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए। कोई भी इमरजेंसी इवेंट्स जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या कार या बाइक को ठीक करवाना हो गया, आपके बजट को ये पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। इसीलिए ऐसे खर्चों के लिए भी एक इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। बजट को फॉलो करने के लिए उसे ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है, और आज के डिजिटल युग में आपके पास कई ऐसे फ्री टूल्स और एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने बजट को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये एप्स ऑटोमेटिकली आपके खर्चों को कैटेगराइज करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपने कितना खर्च किया है और कितना बचाया है। आप अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक्सेल शीट या डायरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अपने हर रोज के खर्चों को लिख सकते हैं और महीने के अंत में उसका टोटल कर सकते हैं। बजट को फॉलो करने के लिए ऑटोमेशन एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ऑटोमेशन आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपका पैसा सही समय पर सही जगह पहुंच जाए। आप अपने बैंक अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट हर महीने ऑटोमेटिकली अपने सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट्स के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आपकी सेविंग्स रेगुलर रूप से बढ़ती रहेगी और आपको उसे मैन्युअली ट्रांसफर करने की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपने सभी फिक्स्ड खर्चों जैसे कि बिल्स और ईएमआई के लिए ऑटो पे सेट कर सकते हैं। इससे आपके ये खर्च समय पर और बिना किसी लेट फाइन के कट जाएंगे और आपके बजट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बजट बनाना और उसे ट्रैक करना तो जरूरी है ही, लेकिन इसे रेगुलरली रिव्यू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने बजट को सही से फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसे समय रहते सुधार सके। उसी के साथ ही आपको हर महीने के अंत में अपने बजट को अच्छे से मॉनिटरिंग करना होगा। देखिए कि आपने कहां पर बजट से ज्यादा खर्चा किया और कहां पर आप बेहतर कर सकते थे। जैसे कि अगर आप देखें कि आपने डिस्क्रिशनरी खर्चों पर बजट से ज्यादा खर्च किया है, तो अगले महीने के लिए उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कटौती करिए। बजटिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसे समय समय पर एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के हिस्से को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं तो आपको अन्य खर्चों में कटौती करनी होगी। उसी के साथ ही आप हर महीने एक ऐसा दिन चुनिए जब आप बिल्कुल भी खर्चे नहीं करेंगे। इसे नो स्पेंड डे कहते हैं। इस दिन आप अपने पैसे बचाने के नए नए तरीके खोज सकते हैं, जैसे कि घर पर ही खाना पकाना, पुराने कपड़े पहनना या फिर बाहर घूमने के लिए किसी पार्क में समय बिताना। ये ना केवल आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा बल्कि आपको पैसे की इंपॉर्टेंस का भी एहसास करवाएगा। यदि बजट को फॉलो करना आपके लिए एक चैलेंज लग रहा है तो इसे थोड़ा मजेदार बनाइए। खुद को आप रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, यानी कि इनाम, जब आप बजट को अच्छे से फॉलो करते हैं। इससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरे महीने अपने बजट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए, जैसे कि एक नई किताब या फिर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर। इससे आपका बजट फॉलो करना थोड़ा सा आसान और मजेदार हो जाएगा। दोस्तों, याद रखें कि बजट बनाना एक स्किल है जो आपको धीरे धीरे आएगी। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन
जैसे जैसे आप इसे फॉलो करेंगे ये आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। तो आज से ही अपना बजट बनाइए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाइए। हम फिर से मिलेंगे एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, समझदारी से खर्च करिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का ध्यान रखिए। धन्यवाद।